मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट 2 सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? नाउ स्टूडेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, जो डिपेंड करती हैं, यानी सोल्यूट पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स या आयंस पे जो डिपेंड करती हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड ऑन केमिकल नेचर ऑफ सोल्यूट। उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे और उनके केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 3 बीकर हैं। पहले बीकर में हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया, सेकेंड बीकर में हमने MgCl2 का सॉल्यूशन लिया और थर्ड बीकर में हमने क्या लिया? एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाउ स्टूडेंट्स, NaCl जो है पानी में डिसोसिएट हो गया इनटू Na+ एंड Cl नेगेटिव आयंस में। तो सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल्स NaCl के लिए, तो यहाँ पे 100 Na+ में टूटा और 100 Cl नेगेटिव में टूटा, तो 100 + 100 यानी 200 आयंस मिले। इसी तरह MgCl2 Mg2+ + 2 Cl नेगेटिव आयंस में टूटा। तो अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स MgCl2 के लिए, तो 100 आयंस हमें Mg2+ के मिले, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव आयंस है, तो 2 × 100 यानी 200 हमें Cl नेगेटिव आयंस मिले। टोटल हमारे को कितने मिल गए? 300 आयंस। और इसी तरह AlCl3 किस में टूटा? Al3+ + 3 Cl नेगेटिव में। तो अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए, तो हमारे को 100 एल्यूमिनियम आयंस मिले और 3 × 100 यानी 300 Cl नेगेटिव आयंस मिले। तो टोटल हमारे को कितने आयंस मिले? 400 आयंस। तो इसी तरह से हमें ये पता चलता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। जैसे हमने NaCl देखा, इसी तरह MgCl2 देखा और इसी तरह AlCl3 देखा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 हमारी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट लिया जो कि कैसा है? वॉलेटाइल है। इसको हमने बंद कर दिया यहाँ पे बेल जार से। और इसी तरह हमने दूसरा बीकर लिया, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन बनाया, इसी सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट डाला जो कि कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, यानी जो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन में। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्योर सॉल्वेंट लिया जो कि वॉलेटाइल है। यहाँ पे इसके लिक्विड सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ये वेपर्स में चल जाएंगी और जो वेपर्स हैं इस लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। अब नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हमने इस सॉल्यूशन में हमने कैसा सॉल्यूट लिया जो कि कैसा? नॉन वॉलेटाइल है। तो जो प्रेजेंस है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की सॉल्यूशन में, वो रिड्यूस कर देगी एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की इनटू द वेपर फेस। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ जो सरफेस जो है ये लिक्विड सरफेस सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रही है और वो भी कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, यानी जो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वेपर फेस के इसमें, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का लोअर हो जाएगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मोर वेपर्स, यहाँ पे वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूशन लेस वेपर्स बन रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट हमारा कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टू द वेपर प्रेशर। नाउ स्टूडेंट्स, according to Raoult's law, vapor pressure of solvent in the solution equals to mole fraction of solvent in solution into vapor pressure of pure solvent। तो ये हमारा Raoult's law कहता है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन के इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ स्टूडेंट, सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज। तो यानी वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का किस वजह से होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि
सोल्यूट कैसा है हमारा, नॉन वॉलेटाइल है, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसकी वजह से होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो हम कंबाइन कर लेते हैं रिजल्ट्स 1 एंड 2 को। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी इसको हम सिंबल में लिखते हैं PS इक्वल्स टू x1 इंटू पी नॉट, जहाँ पे हमारा पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और x1 क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो x1 इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 होता है, ये हमें पता है। नाउ स्टूडेंट्स PS अपॉन पी नॉट, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, जो ये वैल्यू है n1 अपॉन n1 प्लस n2। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 फ्रॉम ईच साइड ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 5 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस PS अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो हमारा आ जाएगी इक्वेशन पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। नाउ स्टूडेंट्स पी नॉट माइनस PS जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है जो कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन के।